पूर्णिया से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आज का प्रतिपाद विषय भक्ति पर भक्तों को 10 मिनट के समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी लालानंद जी महाराज। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य साधुचरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का जो विषय है भक्ति है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। तो संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, क्योंकि हम आप परमात्मा की संतान हैं। ईश्वर परमात्मा हमको आपको चाहते हैं। अगर वे नहीं चाहते तो हम आप भी उनको नहीं चाहते। जब कोई किसी से प्रेम करता है और जब वह प्रेमी को बराबर याद करता है तो सूक्ष्म रूप से वह प्रेम उस व्यक्ति तक पहुंचता है। उनका भी मन उनके ओर आकर्षित होता है। हम लोग प्रभु परमात्मा को चाहते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर परमात्मा हम आपको चाहते हैं। अभी का जो प्रसंग है रामचरितमानस का, लंका में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी के अकथ प्रयास से पक्षियों के राजा गरुड़ जी आए, दोनों भाइयों के नागपाश से मुक्त कर दिए। लेकिन गरुड़ जी को भ्रम हो गया, जब राम सर्वशक्तिमान भगवान हैं, संसार के लोगों को दुख से छुड़ाने आए हैं, इन्हें दुख से छुड़ाने के लिए मुझे क्यों आना पड़ा? ये कैसे भगवान है? इसी भ्रम को लिए गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास भेज दिए। रास्ते में भेंट हो गई। भगवान शिव से निवेदन किए गरुड़ जी। भगवान शिव नीलगिरी पर्वत पर महात्मा काकभूषुंडी जी के पास भेज दिए। गरुड़ जी वहां गए, अपने राजा को आए देख उनका आगे स्वागत किया और आने का कारण पूछे कि राम कौन है? राम के प्रति मुझे मोह हो गया है। तो महात्मा काकभूषुंडी जी ने कहा
कि आप राम को जानना चाहते तो राम के चरणों में प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिए। अब राम का चरण कहां है? मंदिर में है। तो राम का चरण जो है, कहा राम के चरणों में राम की भक्ति कीजिए। कहा कि यह व्यक्तिगत विचारधारा आपका है कि और किसी का यह विचार है, मत है। कहा यहां जितने प्रकार की पक्षियां बैठी है, यह कोई पक्षी नहीं है, यह बड़े बड़े ज्ञानी महान पुरुष लोग बैठे हैं। पक्षियों के रूप में स्वयं भोलेनाथ बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, सुखदेव, देवऋषि, नारद और जो ब्रह्म तत्व के स्पेशलिस्ट महापुरुष लोग हैं, वे सबके सब बैठे हैं। इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। सभी ने अपने असली रूप में आकर के एक स्वर में कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, कार्य राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद पुराण भी उपस्थित होकर कहा, और सभी महापुरुषों ने, भगवान शिव सभी महापुरुष ने एक स्वर में कहा, राम के चरणों में प्रेम करें। राम का चरण कहाँ है? बहुत लोग समझते हैं हम भगवान को धूप दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, या सावन भादो महीने में जब संसार के पाप ताप और भौतिकता की आग में जलते हुए मानव को जब शांति नहीं मिलती है, बेचैन होते हैं, जब किसी व्यक्ति के देह में आग लग जाती है, वो छटपटाते हैं। विषय की आग में दग्ध मनुष्य का मन व्याकुल शांति पाने की खोज में, कोई देवघर, कोई सिंहेश्वर स्थान, वहां जाते बहुत भीड़ भाड़ होती है, पूजा तो करने जाते हैं, भीड़ इतनी होती है, कोई वसरे पर कोई दूसरे पर भगवान को जल चढ़ाते हैं और वहां से विदा हो जाते हैं। क्या इस तरह की भक्ति से आपका कल्याण होने वाला है? इन्हीं सारी बातों को जनाने। भक्ति क्या है? भक्ति एक यात्रा है, सफर है। जैसे यहां सत्संग हो रहा है, आप लोग अपने अपने घर से चले, तो घर से कैसे चले? घर में तैयार हुए सत्संग में जाना है, सत्संग की योग तैयारी करके चले, तो घरे घर चलते चलते घर से बाहर हो गए। चलते चलते रास्ते में जो गांव नगर शहर मिला, सबको पार करते करते सत्संग स्थल पर पहुंच गए। तो भक्ति एक यात्रा, एक सफर का नाम है। भक्ति खाली अगरबत्ती घुमा करके वहीं तक रह जाने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति करते करते, जैसे आप सत्संग में चलते चलते यहाँ पहुंच गए, यहाँ संत महात्माओं का दर्शन प्रवचन प्राप्त हुआ, वैसे ही भक्ति करते करते जो है आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो कौन ऐसी भक्ति करने से आप परमात्मा तक पहुंचेंगे? यही बात महापुरुषों ने ज्ञात कराया है। तो भक्ति का शुरुआत कहाँ से करें? संतों के पास जाएं, उनसे सजुक्ति जाने, जान करके जैसा संत गुरु बताते हैं उनके मुताबिक एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, मन का कुछ सिमटा होगा, आंख बंद करके उनके बताए मुताबिक इंगित स्थान पर मन और दृष्टि को टिकावें। जिस दिन आपका मन संसार के सारे ख्यालों से, विकारों से, झंझटों से और कलमशों से मन ऊपर उठ जाएगा, तो भगवान ने इसी भक्ति की मान्यता दी है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, यही भक्ति है। कौन धर्म को छोड़कर? आंख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। यही 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। कहते शरीर और इंद्रियों के धर्म से अपने आप को ऊपर उठाओ, यानी दृष्टियों की क्रिया करो। गुरु महाराज भी यही बात कहते, तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम दुआरे। 10वां राम का चरण है कहाँ? जहां पिंड का अंत, ब्रह्मांड का आरंभ होता है, संधि स्थल को आज्ञा चक्र कहते हैं। वहीं से उसी को सुषमना कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। वहां ध्यान करेंगे तो राम का चरण, वह ज्योति का दर्शन होगा, वही राम का चरण है ज्योति रूप में। और वहीं से शब्द सुनाई पड़ेगा, शब्द को सुनेंगे। स्थूल मंडल का शब्द कारण सूक्ष्म मंडल के शब्द को पकड़ा देता है, कारण सूक्ष्म मंडल के शब्द को सुनेंगे, सुनते सुनते सूक्ष्म मंडल को पार करेंगे।
सूक्ष्म मंडल का शब्द कारण मंडल के शब्द को पकड़ा देता है, कारण मंडल का शब्द महाकारण मंडल के शब्द को पकड़ा देता है। और महाकारण मंडल के शब्द को सुनते सुनते जब जीव केवल मंडल के शब्द को सुन लेता है, वही शब्द परमात्मा का शब्द है, वो परमात्मा से सीधा उसका लगाव है। और उस चेतन मंडल के शब्द को जीव सुनता है तो चार जड़ शरीर वह शब्द खींच करके जीव को वहां पहुंचा देता है, जहां पुरुष तामा कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, निर्वाण पद को जीव पा लेता है और मानव जीवन पाने का परम फल प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के वाक पर चलें, अपने मानव जीवन को सफल बनावें। समय समाप्त हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति एक यात्रा है, एक सफर है। यह यात्रा अंदर में होती है। श्री राम के चरण बाहर नहीं अंदर है। इसकी खोज गुरु से ज्ञान लेकर प्राप्त करें।